हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और वी2 रिटेल के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं। केन्स और ओरिएंट के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। ऑल दो ये दोनों ही कंपनीज के कॉन कॉल अभी तक नहीं अपडेट हुए हैं, दैट इज़ वाई एक्चुअली ओरिएंट की अगर बात करें तो आई थिंक उसके कॉन कॉल 19th को होने हैं। तो जब इनके कॉन कॉल हो जाएंगे तो एक बार इनके कॉन कॉल की डिटेल के साथ आएंगे, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानकारी मिलती है कि कंपनी के ऑर्डर बुक कैसे है, मैनेजमेंट किस तरीके के गाइडेंस दे रहा है, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट से आपको सिर्फ उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलती है और कुछ कुछ कंपनीज जो हैं अपने क्वार्टर फोर के ही रिजल्ट में या तो गाइडेंस बता देती हैं या फिर ऑर्डर बुक के भी बारे में बता देती हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो में आपको केन्स के ऑर्डर बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर ओरिएंट की बात करें तो उसकी जानकारी जो है ऑर्डर बुक वो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ नहीं मिलती है, वो जनरली उसकी जानकारी कॉन कॉल में ही मिलेगी। तो सबसे पहले केन्स के हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट को रिव्यू कर लेते हैं। सारी वैल्यूज यहाँ पे रुपीज इन द मिलियन है, तो करोड़्स में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर की बात करें तो लगभग 637 करोड़ के क्वार्टर फोर के नंबर पिछले साल थे और उसके कंपैरिजन में इस बार देखें तो नियरली 984 करोड़ रुपए का कंपनी ने बिजनेस इस क्वार्टर फोर में किया है। तो वाई ओ वाई बेसिस पर यहाँ 54% की ग्रोथ है और कंपनी के अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो भी 14.9% से बढ़ करके 17.1% इस क्वार्टर में रहे हैं। वाई ओ वाई बेसिस में लगभग 211 बीपीएस की वृद्धि मार्जिन में देखने को मिल रही है। और कंपनी के पैट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है वो लगभग 43% से राइज किया है, 81 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ रुपए पैट में जो है तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर फुल ईयर बेसिस पर देखा जाए तो रेवेन्यू 51% से ग्रो किए हैं FY24 के कंपैरिजन में इन FY25 और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 183 करोड़ से बढ़ के 293 करोड़ रहा है और पैट में भी 60% की ग्रोथ रही है। टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस तो केन्स का मैनेजमेंट 50 से 60% की ग्रोथ की बात किया था एंड सिमिलर सी ही ग्रोथ जो है नियर अबाउट 60% की ग्रोथ जो है FY26 में एज पर द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड है। कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडस्ट्रियल, ईवी, रेलवे, मेडिकल, हर सेगमेंट में कंपनी जो है तो ब्लैक बॉक्स बिल्ड करती है एज एन ओईएम और पीसीबी के भी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कार्य जो है केन्स देखती है। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें जियोग्राफिकल वाइज तो लगभग 91% रेवेन्यू केन्स का जो है वो इंडिया से आता है एंड अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन देखा जाए तो लो कस्टमर कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये उतना भी लो नहीं है क्योंकि टॉप 10 में देखा जाए तो लगभग 67% का रेवेन्यू जो है टॉप 10 से आता है, बट स्टिल एज कंपेयर टू टॉप 1 एंड टॉप 5 देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू 57% सीएजीआर से ग्रो किया है एंड मार्जिन्स जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अब तक के हाईएस्ट रहे हैं और कंपनी का पैट FY22 से लेकर के FY25 तक 92% सीएजीआर से ग्रो किया है। कंपनी के इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं विच इज गुड, लेकिन एक कंसर्न का पॉइंट यह है कि 59 रिसीवेबल डेज से बढ़ करके इस फाइनेंशियल ईयर में 84 रिसीवेबल डेज हो चुके हैं। तो रिसीवेबल डेज बढ़े हैं जिसका इंपैक्ट डेफिनेटली कंपनी के कैश फ्लो पर पड़ता है एंड दैट इज वाई अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर ये काफी हाई था एंड इस साल ये जो है तो नेगेटिव हो गया है। मे बी वन ऑफ द रीजन कि रिसीवेबल्स कंपनी के बढ़े हैं, बट नो डाउट कंपनी पास्ट में कैश फ्लो जनरेशन जो है पॉजिटिव ही रखी है एंड एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है इस साल इनका कैश फ्लो जो है एक बार फिर से पॉजिटिव होगा। तो ये उतना बड़ा कंसर्न का पॉइंट नहीं है। लेट्स सी हाउ मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट इट इन द कॉन कॉल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी इज ऑर्डर बुक। कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो मार्च 24 तक जो है इनका ऑर्डर बुक था लगभग 4115 करोड़ रुपए,
तो वहां से अगर देखा जाए अब इनका करंट ऑर्डर बुक मार्च 25 तक हो गया है 6,596 करोड़ रुपए, विच इज 60% हायर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके की रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर फुल ईयर बेसिस पर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 51% है, ऑर्डर बुक किस तरीके से बढ़ रहे हैं 60% से बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्यूचर की विजिबिलिटी जो है काइनेस टेक्नोलॉजी में अच्छी है। और इनफैक्ट अगर हम दिसंबर 23 की बात करें तो इनका ऑर्डर बुक दिसंबर 23 माफ कीजिएगा 24 तक की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में जो इन्होंने ऑर्डर बुक बताया था वो नियरली 6,000 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनके ऑर्डर बुक में नियरली 10% की ग्रोथ है एंड वाई बेसिस पर 60% की ग्रोथ है, विच इज रियली गुड। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स, रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें उसमें बढ़िया ग्रोथ है, मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिला है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर कैन्स टेक्नोलॉजी की तरफ से हुआ है। अब बात कर लेते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी की। तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करें तो वाई बेसिस पर 43% की ग्रोथ है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू ग्रो किए हैं, लगभग 30% की ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो फ्लैट से हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं स्लाइटली डिक्लाइन हुए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन द मार्जिन। एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कंपनी के यहाँ पे मार्जिन जो है लगभग 10% से घट करके 7% रह गए हैं। फुल ईयर बेसिस पर भी अगर बात किया जाए तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो लगभग 39% से ग्रो किया है फुल ईयर बेसिस पर। और कंपनी के अगर पैट की बात करें तो उसमें भी लगभग 21% की ग्रोथ है। कंपनी का जो पैट है वो 41 करोड़ से बढ़ करके 50 करोड़ फुल ईयर बेसिस पर रहा है। कंपनी के अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो बीएफएसआई से लगभग 21% है, कम्युनिकेशन से 10%, गवर्नमेंट और पीएसयू से 11%। ये आई थिंक क्वार्टर 3 में पिछले कॉन कॉल की बात करें नियरली 8 से 9% के अराउंड था। और आईटीएस एंड मिड मार्केट की बात करें तो वहां 8% और 48% का मार्केट शेयर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लगभग 18 करोड़ का ऑर्डर मिला है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी के लिए कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ का ऑर्डर है। 8 करोड़ का ऑर्डर जो है तो वो मैनेज सर्विसेज से मिला हुआ है। और इसके अलावा जो है तो स्टोरेज एंड सर्वर सॉल्यूशन के लिए लगभग 12 करोड़ के ऑर्डर कंपनी के पास में। तो टोटल जो की ऑर्डर्स दिखाए गए हैं वो नियरली 41 करोड़ रुपीस के हैं। एंड इसके अलावा कुछ खास डिटेल्स जो है कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट में नहीं दी गई है, लाइक जैसे कि काइनीज के बारे में दिया गया है, कि इसकी अगर हम बात करें ऑर्डर बुक वगैरह पूरा डिटेल में दिया गया है। तो लेट्स सी कि कंपनी किस तरीके से कॉन कॉल में बातें करती हैं। अब अगर केन्स की बात करें तो कंपनी का जो पी है ऑलरेडी 41 का है और कंपनी ग्रो कर रही है 60% से। डेफिनेटली कंपनी यहां पर ओवर वैल्यूड है। स्टिल कंपनी के नंबर्स की अगर बात करें तो मार्केट ने कंपनी के नंबर को आज चेयर किया है। इनफैक्ट इंट्राडे में स्टॉक आज नियरली 8% ऊपर था। टॉकिंग अबाउट ओरिएंट टेक तो कंपनी का रेवेन्यू यहां पे लगभग 30 से 40% से ग्रो कर रहा है। पैट यहाँ पे 20% से ग्रो कर रहे हैं। एंड कंपनी का जो यहाँ पे पी है वो 30 का है। एंड डेफिनेटली कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आई थिंक पिछले क्वार्टर से ही सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। एक हैवी करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है एंड आज के दिन भी स्टॉक लगभग 3.5% डाउन है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो केन्स की होल्डिंग मेरे पास हुआ करती थी और लगभग 72-7300 के अराउंड जब इसका पी जो है तो नियरली 200 प्लस चला गया था, उस समय पर मैंने इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की थी। एंड फिलहाल मेरे पास 13 स्टॉक्स फ्री के पड़े हुए हैं, मैंने अपना कैपिटल उसमें से निकाल दिया था एंड इसको होल्ड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए अनटिल और अनलेस ग्रोथ जब तक बढ़िया बनी हुई है। बात करें ओरिएंट टेक की तो इसको मैंने फुल्ली लोडेड कर रखा हुआ है एंड आई थिंक ग्रोथ अच्छी है और जैसे ही मार्जिन एक बार फिर से पिकअप करना शुरू करेंगे तो एक बढ़िया ग्रोथ जो है पैट में भी शायद 30-40-50% की देखने को मिल जाए। एंड लेट्स सी की कब आती है, लेट्स सी की कॉन कॉल में क्या बातें होती हैं, उसके बाद ज़्यादा डिटेल में मैं बोल पाऊंगा कि आगे वो ग्रोथ दिखा पाएगा ओरिएंट टेक या नहीं। बाकी बिजनेस अच्छा है क्योंकि इसके पास जो है तो क्लाउड के भी बिजनेस हैं, डाटा सेंटर के भी बिजनेस हैं, कुछ रिकरिंग टाइप के बिजनेस है जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे क्लाउड एंड सास बेस्ड जो इनका बिजनेस है वो थोड़ा सा रिकरिंग बेस्ड है। तो ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे जब कॉन कॉल आ जाएगी। और इसके अलावा अगर हम V2 रिटेल की बात करें, अगेन 111 शेयर मेरे पास इसके फ्री के पड़े हुए हैं एंड कंपनी की एक और इन्फॉर्मेशन आई हुई है तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ।
तो आज ही के दिन 16 मई के दिन यहाँ पे V2 रिटेल का एक अपडेट आया है, जहां पे कंपनी ये कहना चाह रही है कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव कर लिया है बाय ओपनिंग 200 स्टोर। मतलब 200वां स्टोर कंपनी ने रिसेंटली जो है ओपन कर लिया है। और कंपनी के Q3 के जब अपडेट आए थे तो कंपनी के जो टोटल स्टोर काउंट थे वो थे 189। और वहां से जो है तो मतलब अप्रैल का एक महीना बीत गया है और मई की बात करें तो 15 दिन ये भी बीत गए हैं, यानी कि लगभग 1.5 महीना जो है 1.5 मंथ जो है वो बीत चुके हैं। और वहां से अगर देखा जाए तो कंपनी ने 11 नए स्टोर ओपन किए हैं। अभी भी 1.5 महीना और बाकी है, अगला जब बिजनेस अपडेट आएगा और अगर ये 11 स्टोर और ओपन करते हैं तो इनका टोटल स्टोर काउंट मतलब इस क्वार्टर की बात करें तो वो हो जाएगा 22। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने नेट में टोटल स्टोर ऐड किए थे 29। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो एक ठीक पेस के साथ यहाँ पे V2 रिटेल जो है स्टोर्स ओपन कर रहा है। ऑल्दो कंपनी इज नोन फॉर एग्रेसिव स्टोर ओपनिंग, तो बहुत ही एग्रेसिवली कंपनी यहाँ पर स्टोर्स ओपन करती आ रही है, विच इज वन ऑफ द की ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। रेवेन्यू में जो इतनी ग्रोथ देखने को मिली है वो उसके स्टोर एग्रेसिव स्टोर ओपनिंग की वजह से एक यहाँ पे इनके रेवेन्यू में जो है तो मतलब एक्सेप्शनल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और जब भी V2 रिटेल की बात आती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके कॉम्पिटिटर बाजार स्टाइल के बारे में बात ना की जाए। तो बाजार स्टाइल के भी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और जब भी इसके आप रेवेन्यू के नंबर्स देखेंगे तो जो ग्रोथ V2 रिटेल में देखने को मिलती है कुछ वैसी ही ग्रोथ स्टाइल बाजार भी अपने नंबर में दिखाता है। लेकिन V2 रिटेल और स्टाइल बाजार में फर्क कहां पड़ जाता है, वो फर्क पड़ता है आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में। कंपनी इस बार भी लॉस ही पोस्ट की है और इस बार इनको प्रॉफिटेबल होना चाहिए था, प्रॉफिट्स ये दिखा नहीं पाए और कहीं ना कहीं इफिशियंसी में, ऑपरेटिंग इफिशियंसी में ये कंपनी जो है V2 रिटेल से पीछे रह जा रही है। V2 रिटेल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करता आ रहा है और पिछला क्वार्टर पिछला लास्ट ईयर की अगर हम बात करें यानी कि 2024 की, तो उसके सितंबर क्वार्टर में V2 रिटेल के इबिटा पॉजिटिव आए थे, ऑल दो पैट नेगेटिव थे। और वहां पे मैनेजमेंट का भी यही कहना था कि मार्केट जो है हमारे पैट को ना देखे अभी फिलहाल के लिए, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर उनका सितंबर क्वार्टर वाला जो रिजल्ट है उसमें पैट भी पॉजिटिव आ जाएगा। बट गुड थिंग इज कि उनके इबिटा पॉजिटिव आए हैं। तो V2 रिटेल के ऑपरेशनल इफिशियंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है एंड दैट लैक्स मतलब इसकी कमी जो है कहीं ना कहीं स्टाइल बाजार में इस चीज़ की कमी दिखती है ऑपरेशनल इफिशियंसी की। ऑल्दो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू था जो कि V2 रिटेल के बारे में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मन में डाउट रहता है। अदरवाइज V2 रिटेल का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो दैट इज मच बेटर देन इट्स पीयर्स। बाकी अगर आज के पोर्टफोलियो की बात करें इट इज स्टिल 0.88% एंड हाउज योर पोर्टफोलियो इज डूइंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके अलावा कंपनी के नंबर्स आपको कैसे लगे, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।